इस वक्त हमारे साथ सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे। अध्यक्ष जी, जब आजमगढ़ चुनाव हारे उसके बावजूद आपने कई कमेंट अखिलेश जी पे कहा कि एसी में बैठ के राजनीति नहीं होती, तब वो इतना नाराज नहीं हुए, बुरा नहीं माने। क्या लगता है कि क्यों इतना भड़क गए कि अब वो पत्र जारी कर दिया और कहा कि आप स्वतंत्र हैं? देखिए, सही बात कड़वी लगती है। राष्ट्रपति का चुनाव आया या यूं कह ले विधानसभा के चुनाव में हमने उनको बराबर सलाह देते रहे, वो सलाह उनको बुरी लगती रही। क्योंकि जब मैं साथ नहीं था तो मैं भी नहीं जानता था। जब अंदर मैं उनसे दोस्ती किया, उनके साथ गया, जब अंदर विधानसभा के चुनाव में जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आई, तब इन्होंने, चाहे वो कश्यप हो, बिंद हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, और चाहे आपका बारी हो, बियार हो, रजवार हो, आरक हो, कश्यप, किसी को भी हिस्सेदारी देने के नाम पे सवाल जब होता था तो भड़क जाते थे। हम कहे भाई ये लोग वोट क्यों देंगे? आप नाई का वोट चाहिए, गुण का चाहिए, लोहार का चाहिए, विश्वकर्मा का चाहिए, खरवार का चाहिए, इनका वोट अगर आपको चाहिए तो इनको हिस्सेदारी दो। तो हिस्सेदारी देने के नाम पर वो चिढ़ते थे हमसे कि हिस्सेदारी क्यों मांग रहे हैं। ये इकलौते नेता हैं जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और सहयोगी दल में जितने लोग हैं वो लोग अपने अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और ये सबके लिए बात कर रहा है, पिछड़ों के लिए बात कर रहा है, दलितों के लिए बात कर रहा है। तो ये बात अखिलेश जी को बुरा लगती थी। खैर, ये अंदर की बात थी। चूंकि अब चुनाव था, पहले चरण के 58 सीटों का चुनाव हुआ। मैंने कहा कि इस इलाके में कश्यप, साक्य, सैनी, माली, कुशवाहा, प्रजापति, पाल बड़ी संख्या में है, इनको टिकट दो। एक भी टिकट नहीं दिया। कहा दूसरे में देंगे। दूसरे में जब मैंने कहा तो कहा तीसरे में देंगे। दूसरों में भी नहीं दिया। तीसरे में आया तो तीसरे में नहीं दिया। वोट क्यों देगा कोई इनको? उसी दिन मैंने समझ गया कि यहाँ चुपचाप मार के रहो। जैसे कहावत है कि खाता न बही जवन अखिलेश कहें वह सही। तो अब हम अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उनको और उनके लोगों को बुरा लगता है। चलो, वो अंदर की बात थी। बाई इलेक्शन आया। बाई इलेक्शन के पहले राज्यसभा का चुनाव आया। 8 एमएलए वाले को आपने राज्यसभा दे दिया, एक बार भी नहीं पूछा। फिर 4 एमएलसी आपने बनाया, 2 मुसलमान बना दिया, 2 यादव बना दिया। शेष जाति आपके साथ क्यों रहेगी? 6 एमएलए हमारे साथ हैं। मत हमको बनाते, किसी दूसरे को भी मौका देते, किसी विश्वकर्मा को मौका देते, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति जिनकी कम आबादी है, किसी बारी बियार को बना देते, किसी खंगार को, आरक, वर्गवंशी को बना देते, किसी चौहाने को बना देते, मौर्या को बनाया जैसे वैसे चौहान को बनाते। लेकिन अब ये बात उनको बुरा लगी कि ये इन सब लोगों की वकालत क्यों करते हैं। भाई, हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे तो खाली उनके जी हजूरी करने में थोड़ा गए थे। ये बात उनको नागवार लगी। फिर आजमगढ़ का बाई इलेक्शन आया। उन्होंने बलिहारी चौधरी के बेटे का टिकट फाइनल कर दिया। मुझे बुलाया, मैं तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टिकट फाइनल कर दिया संजीव आनंद को। हमने कहा ये कौन? बताए बलिहारी चौधरी का बेटा है। हमने कहा कांग्रेस से बलिहारी जी लड़े, 10,000 वोट पाए, उनका बेटा कितना लड़ाई लड़ेगा? ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। आपको लड़ाना है, चौहान लड़ा दो, कुशवाहा लड़ा दो, पटेल लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, किसी को लड़ा दो। नहीं, दलित लड़ाना है तो पासी का वोट है, पासी को लड़ा दो, ठीक रहेगा। लेकिन वो नागवार लगा। हमने कहा कि ये फैसला आपका हमको नहीं मंजूर है इस समय, आज जरूरत है, इनको किसी में को लड़ाओ। नहीं लड़ाए। खैर, आगे बात बढ़ी। फिर चुनाव में मुझे कोई एलर्जी नहीं। 12 दिन लगातार पूरी ताकत के साथ हम लोग 6 विधायक, 300 पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर मैं आजमगढ़ में मेहनत किया। रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद मैंने महसूस किया धरातल पे कि काश अखिलेश जी आ गए होते तो हम लोग चुनाव जीत जाते। यही बात मैंने कहा कि एसी से निकल करके राजनीति करने की जरूरत है। ये बात उनको बुरा लग गई। अब बुरा लग गई, राष्ट्रपति का चुनाव आया। आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया, प्रेस वार्ता किया, जयंत को बुला लिया, राजभर को नहीं बुलाया। डिनर पार्टी दिया यशवंत सिन्हा को, जयंत को बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। और आप कह रहे हो कि भाजपा को वोट दे दिए। ये क्यों नहीं बोलते हो टीवी पर आकर के? मर्द हो तो मर्दे बोलो कि हमने नहीं बुलाया, हमने वोट नहीं मांगा, इस नाते राजभर जी उधर जाके वोट दिए हैं। ये बात कहना चाहिए। उधर तो मुख्यमंत्री का फोन आया,
मैं गया, उन्होंने कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हो, हम लोग जनजाति की बेटी को चुनाव लड़ रहे हैं, महिला है, आप इनको मदद करिए। शाम को आ रही हैं, उनका भी अपील है कि उनसे मुलाकात करा दीजिएगा, आइए। तो मैं भी चला गया वहां, और वहां दोनों लोगों से यही कहा कि भाई अपने विधायक पार्टी के नेताओं से पूछ करके हम आपको रिजल्ट देंगे। 12 को प्रेस वार्ता की डेट पड़ी, तब तक मुलायम सिंह जी की पत्नी की डेथ हो गई, फिर प्रेस वार्ता टाल दिया। फिर 13 तारीख को अमित शाह जी का फोन आता है, बुलाया उन्होंने भी यही बात कहा जो द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था, जो आपके मुख्यमंत्री ने कहा। तो हमने फिर 15 तारीख को ऐलान कर दिया। इधर तो वोट की जरूरत नहीं, उधर वोट की जरूरत है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया है फैसला देने के लिए, न कि घर बैठने के लिए, उस वोट का उपयोग करने के लिए। और आप बयान दे रहे हो नाराज हो कि बीजेपी आपने मजबूर किया उधर वोट देने के लिए। नहीं, आप जवाब दो ओम प्रकाश राजभर का कि आपने ओम प्रकाश राजभर से एक बार भी फोन करके वोट मांगा हो, आपका प्रत्याशी फोन किया हो, आपने प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया? क्या इसका जवाब है अखिलेश के पास? क्या लगता है आपको कि अखिलेश जी को ये कौन सलाह दे रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, या इस तरह का जो बर्ताव आपके साथ हुआ? उनके नवरत्न वहां बैठे हैं, वही नवरत्न जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते, वही लोग उनके सलाहकार हैं, वही लोग उनको। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सपा के जो संभल से विधायक हैं इकबाल महमूद, वो ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर जी बुझाक कोयला हैं, उनकी वो अपने बेटे को एमएलसी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, एमएलए बयान दें, पहले अपने गृहबान में झांक के देखें। समाजवादी ऐसे लोग बयान देने वाले लोगों को ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक सवाल है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत हिमायती हो कौम के, अपने राजभर को छोड़ दो, अपनी कौम की हिमायती हो तो 4 बार की सरकार में गिनती बता दो कि कितने मुसलमान के बेटा को सिपाही, दरोगा, सीओ, एसपीआरए और एसपी बनाया। गिनती खाली बता दो अगर मर्द हो कहने वाले लोगों। ओम प्रकाश राजभर हिस्से की लड़ाई लड़ता है। बीजेपी में भी सत्ता में था तब भी हिस्से की बात करता था, सत्ता से बाहर हुआ तब भी करता हूं, अखिलेश के साथ गया तो हिस्सेदारी की बात करता हूं। ऐसे लोगों की तरह गुलाम जबान न खुले, नेता के सामने नहीं, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, टिकट कट जाएगा, तुम्हारा टिकट कट सकता है, तुम चमचागिरी, चापलूसी, जी हजूरी कर सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हमेशा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक की आवाज करता है और करता रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं, ऐसे कहने वाले लोग अगर मर्द हो तो पूछो, चाहे वो किसी जाति का, पिछड़े समाज का कोई नेता हो, कि अपनी कौम को हिस्सेदारी दिला पाए? मर्द हो तो बता दो खुल के, वाओ टीवी पर। और जो विधायक बोल रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, 5 साल तो थे अखिलेश जी ने 5 साल में कितने सिपाही बनवा दिया, दरोगा कितने बनवा दिया? है जबान खुलने की? जबान बंद हो जाएगी जब ये पूछेंगे ना तो कहना कि झगड़ा लड़ा रहे हैं। अरे 20% आबादी है तेरी, हिस्सा मांगो, 20% मर्द हो तो मांगो उनसे टिकट। अकेले से कहो 80 लोकसभा सीट है, 20% चाहिए, तब तोरे साथ रही, नहीं तो न रही। राजभर जी, नाराज सिर्फ आप ही नहीं हैं, चाहे चाचा शिवपाल यादव हों उनके, या फिर अगर केशव देव मौर्य की बात की जाए, और अंदर खाने अगर देखा जाए तो आजम खान साहब भी समय समय पर नाराजगी जता चुके हैं। तो अब क्योंकि अखिलेश जी तलाक दे चुके हैं, तो अब क्या आपका अगला कदम होगा? क्या आप लोग मिलकर भी कोई गठबंधन या कोई मोर्चा बना सकते? देखिए, हमारी कोशिश हो रही है कि एक गठबंधन बनाया जाए, और गठबंधन बना करके आने वाले दिनों में हम लोग एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ऐसी कवायद हमने कल मीटिंग जौनपुर में भी की, 27 को भी जा रहा हूं, पार्टी की अपनी मीटिंग है बस्ती में। मीटिंग में लोगों से राय मशविरे हो रहे हैं कि एक अच्छी गठबंधन बनाया जाए। जनता को हम लोग जो लड़ाई है जातिवार जनगणना, आज अगर अखिलेश से पूछा जाए, मायावती से पूछा जाए, सोनिया से पूछा जाए, किसी नेता से पूछा जाए कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कश्यप, बिन, मला, चौहान, राजभर, जाट, गुजर, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया या किसी जाति का कितना वोट है, कितना परसेंटेज वोट है, तो कोई नहीं बता सकता। तो ये जातिवार जनगणना को लेकर के
जनता के बीच में लोगों को लामबंद करके एक मुद्दा खड़ा किया जाए। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री, घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे हम एक फोरम तैयार करें। जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं वो लोग एक साथ हों और एक साथ होकर के हम लोग इसको जनता के बीच में लेके चलें और जनता से समझा करके हम लोग एक बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी करें। शिवपाल जी इटावा से आ गए हैं लखनऊ, तो क्या इस संबंध में उनसे मुलाकात होगी? क्योंकि वो भी कह चुके हैं वो स्वतंत्र पहले भी थे और अब भी हैं, वो भी जल्दी कोई एक बड़ा ऐलान करेंगे। देखिए, अब वो चाचा हैं और वो बच्चा हैं, चचा और बच्चा। चाचा माननीय शिवपाल यादव जी, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया बच्चा के सामने, अपनी पार्टी को किनारे करके मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। जब उनके नहीं हुए अखिलेश जी तो हमारा क्या होंगे? जब अपने परिवार को नहीं बांट सकते और तो और जितने भी मुलायम सिंह यादव जी के समय के बड़े नेता हैं सबको किनारे लगा रहे हैं। अभी देखिएगा ना, जिस दिन खुलासा होगा ना उस दिन समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक दाव चला है, अब उस दाव में बचे ही लोग और तो छोड़ दीजिए। सफाई कह रहे हैं कि अब जल्दी ओपी राजभर जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हाँ, चूंकि वही लोग जो है बीजेपी के विषय में तो ज्यादा वही लोग जानते हैं, क्योंकि बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेते हैं लेकिन मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। बीजेपी का भौकाल बना करके पिछड़ों का नेता बन करके पिछड़ों का वोट तो लेते हैं लेकिन पिछड़ों को जब हिस्सेदारी देनी होती है तब नहीं, तब ये ज्ञान नहीं आता है कि सरकार बन गई है, भाई राजभर जी हैं, पाल भी हैं, प्रजापति भी हैं, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, कश्यप है, सैनी माली कुशवाहा भी है, इसको भी पटेल है, जाट है, गुजर है, इनको भी अपने साथ लेके चला जाए। तब नहीं समझ में आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो चिल्लाते हो, जरा हक के लिए समाजवादी पार्टी या किसी दल में रहने वाले नेता अपने समाज के हक की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो। देखो, राजभर को समाजवादी पार्टी को मजबूर कर दिया, 2 टिकट दिया ना, जीवन में नहीं दिया था, मजबूर कर दिया देने के लिए। भले वो अपनी पार्टी से दिए हो लेकिन दिया ना, कल तक क्यों नहीं देते थे? ये है राजभर की ताकत। एक अंतिम सवाल कि जैसा आपने कहा कि आप गठबंधन तैयार करेंगे, तो इस दौरान कौन से वो प्रमुख नेता होंगे जिनसे आप संपर्क कर रहे हैं? देखिए, जिनकी कुवत 10 जिला, 20 जिला, 25 जिला, 50 जिला में है, उन ऐसे नेताओं से संपर्क करूंगा। संपर्क करके एक बड़ी ताकत बनाने की तैयारी करूंगा। ये कहा जा रहा है कि शिवपाल जी और आजम खान जी भी आपके टच में? हमारे टच में तो पूरा देश है, पूरा देश और यूपी के 25 करोड़ आबादी हमारे टच में है। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, राजभर उसके हाथ में है। कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में टेलीविजन लगा है, उसके घर में भी राजभर है। आज तो स्थिति ये है कि राजभर का नाम ले लेकर के लोग टीवी पर दिख रहे हैं। जिस दिन राजभर का नाम लेना बंद कर लेंगे उस दिन टीवी पर दिखना बंद हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने सुना, ये थे सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना है कि वो जल्द ही जिन नेताओं की उत्तर प्रदेश की 10 से 15 जिलों में पहुंच है उन नेताओं से संपर्क करेंगे और एक गठबंधन बनाकर एक बड़ा विकल्प बनेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये न तय करेगी कि राजभर बीजेपी में जाएंगे या कहीं, सुबसपा इसको लेकर खुद एक बड़ा फैसला करेगी और जल्द ही जनता के सामने होगा। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।